अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करते हुए आज हम पेपर 6 के कुछ लास्ट ईयर्स के पेपर्स को देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। पेपर 6 का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है बिकॉज इसमें मिक्सअप सिलेबस दिया गया है। इसमें हमारी यूटी ऑफ जे के रिलेटेड भी है, इसमें रूलिंग्स भी है जैसे रिजर्वेशन एक्ट एंड रूल्स, पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट एंड रूल्स। इसमें थोड़ा बहुत इंडियन पॉलिटी भी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और इसमें अदर एक्ट हमारा एक और जैसे आरटीआई एक्ट वो भी है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से पेपर्स आए हैं। साल 2011 अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ठीक। तो क्या है पहला क्वेश्चन? Describe briefly the powers and function of the Information Commission under the J&K RTI Act 2009। जैसे आपको पता है कि जब अर्सवाइल स्टेट थी J&K तो यहाँ पे RTI Act 2009 इन वोग था, लेकिन जब से यूटी बनी है तो यहाँ पे सेंटर का RTI Act यानी 2005 जो है वो चल रहा है। तो दिस मीन्स अब जिसने ट्रेनिंग की है या जिसको एग्जाम देना है एज पर द सिलेबस जो कि नोटिफाई हुआ था 4/2021 से पहले, यानी कि जो 2020-2019 में ट्रेनिंग को गए हैं उनको जो एग्जाम देना है उनको एग्जाम के लिए आरटीआई एक्ट 2009 ही पढ़ना है। लेकिन 4/2021 के बाद से जो ट्रेनिंग पे गए उन्होंने एज पर न्यू नोटिफाइड सिलेबस जो कि गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 318 के अंडर नोटिफाई किया गया उसके अंडर आरटीआई एक्ट पढ़ा, तो उनको पढ़ना था आरटीआई एक्ट 2005 ऑफ यूनियन यानी सेंटर का, तो उनको वो जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो दैट मीन्स यहाँ पे जिन्होंने 2021 से पहले ट्रेनिंग की है और अब एग्जाम देना है तो उनको आरटीआई एक्ट 2009 जो है वो करना है प्रिपेयर, जो कि J&K स्टेट का था। लेकिन जिन्होंने 4/2021 के बाद ट्रेनिंग की और उनको वो वाला एग्जाम देना है, उस सिलेबस का एग्जाम देना है जो कि नोटिफाई हुआ 4/2021 में, तो उनको सेंटर का आरटीआई एक्ट यानी 2005 जो है वो प्रिपेयर करना है। तो यहाँ पे आपको क्योंकि 2011 का है तब यहाँ पे स्टेट थी तो इसलिए 2009 आरटीआई एक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। Question number 2, what are the rules relating to reservation in promotion? That means reservation rules and reservation act जो है वो पढ़ना है, वो चेंज नहीं हुआ है, वो वही है, सेम है। तो आपको क्या करना है, रिजर्वेशन के रिलेटेड इन प्रमोशन क्या रूल्स है वो बताने हैं आपको, ठीक है। Question 3, the state of J&K represents all the major landforms in its landscape. Discuss, यानी कि जो भी J&K के लैंडस्केप में लैंडफॉर्म्स है, लैंडफॉर्म्स मतलब प्लेन्स है, माउंटेन्स है या रिवर्स है, जो भी मेजर लैंडफॉर्म्स है यहाँ पे J&K में, तो उनको डिस्कस करना है। Question 4, टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ इकोनॉमी इन द J&K स्टेट। डिस्कस, टूरिज्म किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देती है उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। Question 5, व्हाट इज एथनिक स्ट्रक्चर ऑफ J&K स्टेट। एथनिक स्ट्रक्चर क्या है J&K स्टेट का, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे बहुत सारी रेसेस थी। जब अर्सवाइल स्टेट थी लद्दाख भी हमारे साथ था, लेह भी हमारे साथ था, जम्मू था, अभी भी है, कश्मीर है, तो डिफरेंट रेसेस यहाँ पे पाई जाती है। तो ओवरऑल एथनिक स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे वो आपको बताना है। Question 6, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सबमिशन ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ हिज एसेट्स बाय अ public servant under the J&K Public Man and Servants Declaration of Assets and Other Provision Rules 1998? What is the penalty for non-submission of such returns by a public servant? तो यहाँ पे हमें अभी भी जैसे पता है कि हम प्रॉपर्टी रिटर्न्स भरते हैं, तो जो पब्लिक सर्वेंट एंड पब्लिक मैन डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट है या रूलिंग है वो भी उसी के साथ डील करते हैं कि कब और किस तरीके से पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स को अपना प्रॉपर्टी रिटर्न सबमिट करना है। तो वो आपको यहाँ पे पूछ रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है उसका, और अगर सबमिट नहीं करेंगे तो एज पर द एक्ट एंड रूल्स क्या उसके लिए पेनल्टी है। तो यहाँ दो चीजें हैं, पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक मैन जो है उसमें हमारे मिनिस्टर्स वगैरह आते हैं, और पब्लिक सर्वेंट्स जो है उसमें हमारे ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हम कहेंगे वो आते हैं, ठीक है। Question 7, एक्सप्लेन राइट टू फ्रीडम एज एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो हमने राइट्स पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में है राइट्स, तो उनमें से राइट टू फ्रीडम के बारे में जो है बताना है आपको।
क्वेश्चन 8, आर्टिकल 370 कन्फर्स ए स्पेशल स्टेटस ऑन द स्टेट ऑफ J&K कमेंट। जैसे पता है कि अर्सवाइल स्टेट में आर्टिकल 370 लागू था, उसकी वजह से स्पेशल स्टेटस था, तो किस तरीके से, क्यों, क्या है ये आर्टिकल 370, वो आपको बताना है कि किस तरीके से स्पेशल स्टेटस देता था हमारी J&K स्टेट को, वो बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो 8 क्वेश्चन है, 8 में से 5 करने हैं। साल 2012, यहाँ पे भी अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी PIO अंडर द RTI एक्ट 2009। तो PIO की क्या फंक्शंस है अंडर द RTI एक्ट 2009 वो बतानी है आपको। अब जो भी एक्ट आपको यहाँ पे पूछा गया है उसी एक्ट के अगेंस्ट आपको जो है अपना आंसर लिखना है। क्वेश्चन 2, पार्ट 1, what is the time for disposing of application received under RTI Act by a public information officer। तो क्या टाइम फ्रेम है, किस तरीके से जो एप्लीकेशंस रिसीव की जाती है एप्लीकेंट से, उनको डिस्पोज ऑफ करने के लिए क्या टाइम दिया गया है वो बताना है आपको यहाँ पे। पार्ट सेकेंड, डिफाइन द फॉलोइंग इन कंटेक्स्ट ऑफ J&K RTI एक्ट 2009, यानी 2009 के RTI एक्ट में किस तरीके से इनकी डिफिनीशन दी गई है वो आपको बताना है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, रजिस्ट्री। ठीक है। क्वेश्चन 3, पार्ट 1, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स अंडर J&K रिजर्वेशन एक्ट। रिजर्वेशन एक्ट ऑफ J&K में किस तरीके से इन टर्म्स को डिफाइन किया गया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और सोशली एंड educationally backward classes. Part 2, how is a select list prepared in terms of Rule 7 of SRO 294 of 2005। SRO 294 of 2005 मतलब रिजर्वेशन रूल्स। ठीक है, यानी कि किस तरीके से हमें जो है सिलेक्ट लिस्ट प्रिपेयर करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ SRO 294 के रूल 7। ठीक। पार्ट 3 है इसका, व्हाट इज द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट क्या रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की। इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर वेरियस कैटेगरीज अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन सेपरेटली। एट प्रेजेंट क्या क्या परसेंटेज दी गई है, तो ये मैंने रिजर्वेशन रूल्स सारा एक्ट भी और रूल्स भी कवर किए हैं लेक्चर्स में, वहां आपको सारा मिलेगा। और एट प्रेजेंट क्या क्या परसेंटेज है वो भी आपको मेरे वीडियो से मिल जाएगी सारी, जब आप रिजर्वेशन रूल्स एंड एक्ट के अंडर जितनी सारी मैंने वीडियोस बनाए हैं 4-5 है वो देखेंगे। ठीक है। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होती है, हमारे पास 2 टाइप्स की रिजर्वेशन होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है, हॉरिजॉन्टल क्या है, ये भी आपको मेरे वीडियो से मिल जाएगा। Question 4, what are the restrictions on trade and business by a public servant and the penalty for contravention in terms of Public Man and Public Servants Declaration of Assets Act। यानी कि पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट के अंडर क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है ट्रेड और बिजनेस पे, किस पे, पब्लिक सर्वेंट पे। ठीक है, दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफिशियल पे। यहाँ पब्लिक मैन नहीं लिखा है, पब्लिक सर्वेंट लिखा है, तो दैट मीन्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड बिजनेस इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट। ठीक है। क्वेश्चन 5, यहां मैं आपको पहले बता दूं कि पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट ये भी मैंने कवर किया है, ये भी आपको मेरी चैनल पे मिल जाएगा सारा, तो वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी इस एक्ट के रिलेटेड भी। Question 5, Part 1, who can appoint the governor of J&K state and also mention the term of office of the governor। ठीक है, तो कौन गवर्नर को अपॉइंट कर सकता है और कितनी उसकी टर्म होती है। अभी तो हमारे पास लेफ्टिनेंट गवर्नर है, पहले हमारी जब स्टेट थी तो खाली गवर्नर होता था, तो उस टाइम का अलग देखना है। और अगर इस टाइम भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस टाइम पे जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पूछा जा सकता है। पार्ट 2, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर एज लेट डाउन इन सेक्शन 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K स्टेट। ठीक है, क्योंकि जो पुराना वाला सिलेबस था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K भी था, यानी कि जो सिलेबस 4/2021 से पहले इन्वोक था उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K भी था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है ये। क्वेश्चन 6, एक्सप्लेन द फॉरेस्ट वेल्थ ऑफ J&K। क्वेश्चन 7, टूरिज्म इज द बैकबोन ऑफ द J&K इकोनॉमी, कमेंट। ठीक है। नाउ 2012 का दूसरा पेपर, यानी उस साल 2 एग्जाम्स हुए थे, कभी कभी हो जाते हैं 2 एग्जाम्स भी साल में, तो 2012 का जो है दूसरे एग्जाम में क्या पेपर आया था। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस यहां भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट। ठीक। दूसरा क्वेश्चन,
What do you mean by information in terms of RTI Act 2009? यानी आपको information की definition यहाँ पे देनी है कि in terms of RTI Act 2009 information क्या क्या हम बोल सकते हैं कि किस किस चीज का नाम हम information दे सकते हैं. तो ये आपको RTI Act में आराम से information की definition के अंडर मिल जाएगा, चाहे 2009 हो या 2005 हो. What do you mean by vacancies to be carried forward under J&K Reservation Act? ठीक है, यानी कि वैकेंसीज को किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, उसका क्या मतलब होता है, वो आपको बताना है. क्वेश्चन 4, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी बाय अ पब्लिक सर्वेंट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट. यानी कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस रखी गई है पब्लिक सर्वेंट पे, नॉट मैन, पब्लिक सर्वेंट पे, किस रिगार्डिंग कि वो प्रॉपर्टी को एक्वायर करे यानी खरीदे या ट्रांसफर करे यानी बेचे या गिफ्ट दे. तो इस रिगार्डिंग क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई है इस एक्ट के अंदर, वो आपको बतानी है. क्वेश्चन 5, डिफाइन परमानेंट रेजिडेंट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K. क्वेश्चन 6, J&K इज नोन एज पैराडाइज ऑन अर्थ, कमेंट. क्वेश्चन 7, कमेंट ऑन द हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ द J&K विज़ सोर्स ऑफ अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, साल 2013. अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चंस, यहाँ पे 6 करने को कहा गया है. क्वेश्चन 1, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ लाइव स्टॉक सेक्टर ड्यूरिंग द लास्ट 2 decades विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू इट्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ J&K. यहाँ पे लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में J&K के पूछा गया है. Question 2, J&K has an immense potential in tourism but lacks infrastructure capacity. Discuss. तो हमने अभी तक देखा टूरिज्म हर पेपर में आया है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टूरिज्म के रिलेटेड. क्वेश्चन 3, व्हाट आर द ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटी अंडर सेक्शन 4 ऑफ J&K RTI Act 2009. क्वेश्चन 4, हाउ इज द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंटेड. ठीक है. क्वेश्चन 5, पार्ट 1, डिफाइन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन. Part 2, seniority and roster are 2 different things, generally dealing with the different set of situations. Discuss. यानी seniority एक चीज है, roster दूसरा चीज है, तो इन दोनों को आपको डिस्कस करके बताना है कि क्या क्या चीज है और किस तरीके से डिफरेंट है एक दूसरे से. क्वेश्चन 6, डिस्कस ब्रीफली द रिजर्वेशन पॉलिसी इन J&K स्टेट विद रेफरेंस टू रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 2004. ठीक. Question 7, discuss the procedure prescribed under section 15 of J&K Reservation Act 2004 to be followed by the competent authority regarding registration and verification of the applications. Means जो भी बंदा ये क्लेम करे कि वो रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो अपनी competent authority को एप्लीकेशन सबमिट करता है. तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये एप्लीकेशंस वो अथॉरिटी रिसीव करती है उसको किस तरीके से उन एप्लीकेशंस की रजिस्ट्रेशन करनी है और किस तरीके से वेरिफिकेशंस करनी है कि क्या ये जो बंदा क्लेम कर रहा है कि मैं किसी भी रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, क्या ये जेन्युइन है कि नहीं. तो किस तरीके से वो एप्लीकेशन लेनी है, उसको रजिस्टर करना है और किस तरीके से वेरिफिकेशन करनी है, तो ये आपको यहाँ पे पूछा गया है. यहां मैं आपको बता दूं कि J&K रिजर्वेशन एक्ट 2004 एक चीज है और J&K रिजर्वेशन रूल्स 2005 दूसरा है, जो कि SRO 294 के अंडर अभी जो हमने इससे पहले एक जगह पढ़ा नोटिफाई किया गया है. तो ये आपको दोनों पढ़ना है, एक्ट 2004 का भी और रूल्स 2005 के भी. Question 8, what are the directive principles of the state policy as contained in the Constitution of Jammu and Kashmir? Are these reinforceable in any कोर्ट. ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो है वो J&K के कॉन्स्टिट्यूशन में है, तो वो क्या है, तो क्या वो रेनफोर्सेबल है किसी कोर्ट में या नहीं है, वो आपको बताना है. ठीक है. साल 2014. अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस. डिस्क्राइब ब्रीफली द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट फॉर प्रमोशन एंड रिक्रूटमेंट, यानी रिजर्वेशन रूल्स का क्वेश्चन है. Describe in detail the obligations of department and public bodies under J&K RTI Act. यानी obligations क्या है departments की या public bodies की under RTI Act, वो बताना है. Question 3 part A. List the restrictions to acquire or transfer movable property under J&K Public Man and Public Servant Declaration of Assets and Other Provision Rules 1998.
तो आपको यहां मैं बता दूं कि जो डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स ये भी एक्ट भी है और रूल्स भी है, तो आपको रूल्स के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इससे पहले हमने देखा एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोनों चीजें आपको करनी है, रूल्स भी और एक्ट भी। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर और ट्रांसफर करने पे एज पर दिस एक्ट। पार्ट बी, व्हाट इज द पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, कोट द रेलिवेंट रूल्स वेयर एवर नेसेसरी। रिटर्न मीन्स प्रॉपर्टी रिटर्न अगर नहीं सबमिट किया तो क्या पेनल्टी है, आपको वो रूल्स वगैरह यहाँ पे बताने हैं। Question 4. In what way tourism and handicraft can contribute towards improving the economic scenario of J&K? Write a note quoting latest statistics. ठीक? Question 5. Fundamental rights in the Indian Constitution are held to be the soul of the Constitution. Justify. यानी fundamental rights रूह है Constitution की, तो इस बात को आप justify करो. Question 6. Article 370 depicts the relationship of J&K with the Union of India in a way that is different from other states. List the special characteristics of this relationship. यानी कि जिस तरीके से आर्टिकल 370 J&K की रिलेशन बनाता था यूनियन ऑफ इंडिया के साथ, वो काफी डिफरेंट था उस रिलेशन से जो बाकी स्टेट्स बनाती थी। तो आपको ये स्पेशल स्टेटस के बारे में लिखना था और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको बताने थे। ठीक है। साल 2015, attempt any 5 questions. What are the obligations of public authorities under RTI Act? Question 2. In what way an applicant is required to make a request for obtaining information under RTI? Enumerate the steps to be taken by the public information officer in the disposal of such request. यानी किस तरीके से applicant को application submit करनी है information मांगने के लिए, और किस तरीके से public information officer को ये request लेनी है और उसको dispose of करना है। Question 3. Indicate the framework outlined in the custody and maintenance of roster under the reservation rules 2005. किस तरीके से रोस्टर जो होता है रिजर्वेशन का, किस तरीके से उसकी कस्टडी रखनी है और किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, वो आपको बताना है। Article 370 gives a special status to the state of J&K within the Indian Union. Comment. फिर से Article 370 पे क्वेश्चन। Tourism has given JK a pride of place in the world. कमेंट ऑन द स्टेटमेंट, यानी टूरिज्म ने किस तरीके से जेके को प्राइड दिया है वो बताना है। फिर से टूरिज्म का क्वेश्चन। क्वेश्चन 6. व्हाट आर द नॉर्म्स गवर्निंग द एक्विजिशन ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द J&K पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट। यानी क्या क्या बताया गया है, क्या क्या रूलिंग्स है जिसके तहत एक गवर्नमेंट सर्वेंट प्रॉपर्टी चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो उसको एक्वायर कर सकता है, ये आपको बताना है। साल 2016, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1. राइट शॉर्ट नोट ऑन द रोल प्लेड बाय सेरिकल्चर इंडस्ट्री इन द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ J&K। यानी सेरिकल्चर का क्या किरदार है इकोनॉमी ऑफ द J&K में, वो आपको बताना है। डिस्क्राइब द सेलिएंट फीचर्स ऑफ J&K कॉन्स्टिट्यूशन। ये अभी के सिलेबस में नहीं है लेकिन 2020-19 वालों के लिए तो ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3. डिस्क्राइब द स्पेशल फीचर ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 370 के बारे में आपसे पूछा गया है। फिर से यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आर्टिकल 370 ऑल्दो पिछले वाले सिलेबस में था, करंट सिलेबस में नहीं है, लेकिन करंट जो एग्जाम हुआ था 2019 के बाद उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो थोड़ा सा आइडिया आप इसका ले लीजिएगा, मे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 4. डिस्क्राइब द फ्रेमवर्क रिजर्वेशन अंडर द J&K रिजर्वेशन एक्ट विद रिगार्ड टू। किस तरीके से रिजर्वेशन रखनी है, किस तरीके से रिजर्वेशन को कैरी ऑन करना है, वो आपको बताना है विद रिगार्ड टू डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन। ठीक है। क्वेश्चन 5. Discuss the ways in which handicrafts industry can transform the rural economy of the J&K. Handicrafts के बारे में पूछा गया है। Question 6. Define the following in context to RTA Act. यानी जिस तरीके से RTA Act में डिफाइन किए गए हैं उसी कंटेक्स्ट में आपको यहाँ पे बताने हैं। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, फर्स्ट अपेलेंट अथॉरिटी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और इंफॉर्मेशन। साल 2018, attempt any 5 questions. Question 1. Describe the various ways in which forests are beneficial to human beings and the environment.
What steps are required to be taken to conserve forests in our state? तब स्टेट ही थी, 2018 में तो स्टेट बोला गया है, अभी यूटी लिखा जा सकता है। यानी फॉरेस्ट्स किस तरीके से बेनिफिशियल है ह्यूमन बींग्स और एनवायरनमेंट के लिए, और क्या स्टेप्स हमें उठाने चाहिए इनको कंजर्व यानी इनकी हिफाजत करने के लिए। क्वेश्चन 2, there are certain exemptions wherein public authority is not obliged to provide information to any applicant in terms of J&K RTA Act 2009, discuss in detail। तो हमें पता है कि जो RTA Act है वेदर 2009 का था या 2005 सेंटर का है, हमें कुछ ऐसी चीजें बताई गई है जिनके रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, हम टोटली इनकार कर सकते हैं। तो आपको वो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या क्या एग्जेम्पशंस है जहां आप यानी कि एक पीआईओ यानी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को ये जरूरी नहीं है कि वो इंफॉर्मेशन दे, वो टोटली इनकार कर सकता है। ठीक है, वो आपको बताने हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 3, व्हाट आर द वेरियस रिस्ट्रिक्शंस फॉर ए गवर्नमेंट सर्वेंट टू एक्वायर एंड ट्रांसफर प्रॉपर्टी? ये डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट के अंडर आएगा, तो आप वहां पे ये क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले भी हमने ये देखा कि क्या रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट सर्वेंट पे प्रॉपर्टी को एक्वायर एंड ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द रोस्टर फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन द गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विस इन J&K। यानी J&K में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए किस तरीके का रोस्टर है वो आप बता दीजिए। मैं आपको फिर से बताती हूँ, आप मेरी चैनल पे पिछले वीडियोस देखिए रिजर्वेशन के, वो आपको सारा कुछ ये आपको वहां मिलेगा, हर एक क्वेश्चन आपका वहां पे जो है एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, इसी तरीके से RTA एक्ट भी वहां पे है, तो वो भी आप जो है इसके थ्रू जा सकते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट आर द 6 फंडामेंटल राइट्स एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ये भी आपको मेरी साइट पे जो है मिल जाएंगे, ये वीडियो भी है वहां पे। What is meant by permanent resident as per the constitution of J&K? Permanent resident क्या होते हैं? तो that means permanent resident की आपको definition देनी है जो कि constitution में दी गई है। Question 7, what is the role of tourism in J&K? How tourism can be promoted here? ठीक है, साल 2020 यानी कि जब हमारी स्टेट कन्वर्ट हो गई थी यूटी में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आए थे यूटी में। क्वेश्चन 1, यहां पे भी आपको अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, डिप्लीटिंग फॉरेस्ट कवर एंड राइजिंग पॉपुलेशन रीजन इन द वर्ल्ड हैज लेड द फैसिलिटी कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कार्बन क्रेडिट्स। कार्बन क्रेडिट्स क्या होते हैं वो आपको यहां पे बताना है। क्वेश्चन 2, it is generally accepted that RTA enactment has improved the access of the people to the decision making of government, leading to the improvement in overall governance. But there is a contrarian view which holds that RTA enactment needs more improvement before it can be effectively delivered. Explain in detail your perspective about the ways in which the enactment can further be improved so as to make it more effective instrument of transparency. यानी कि यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि जो RTI लागू किया गया है, यानी RTA एक्ट जो लागू है, जो इन्वोग है, जनरल कॉन्सेप्ट उसके रिगार्डिंग ये है कि उससे लोगों का एक्सेस यानी लोगों की पहुंच बढ़ गई है कि वो डिसीजन मेकिंग जो गवर्नमेंट की होती है उस पे असरअंदोज हो। यानी कि जो लोकल लोग होते हैं, जो कि पब्लिक है, उनकी एक पकड़ रही किस पे, गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग पे ड्यू टू RTA, क्योंकि पूछे जाते हैं सवाल इसके अंदर। तो ये एक जनरल व्यू है, लेकिन यहां पे हमें बताया जा रहा है कि इसके अगेंस्ट एक और व्यू है। वो व्यू ये है कि नहीं, अभी RTA को और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है सो दैट ये इफेक्टिवली काम में लाया जाए। तो हमें बोला गया है कि आप अपने ख्यालात को जाहिर करो कि किस तरीके से हम RTI की इनेक्टमेंट को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट इसको हम और ज्यादा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट की शक्ल में यूज करें, किसमें, ट्रांसपेरेंसी में। Question 3, differentiate between the state subject as defined in context of erstwhile state of J&K and the domicile as per the domicile law introduced and promulgated by the UT of J&K। यानी कि हमें पता है स्टेट में स्टेट सब्जेक्ट हुआ करता था
और यहाँ पे हमारे पास इस टाइम डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स है। तो इन दोनों में स्टेट सब्जेक्ट और ये डोमिसाइल, इनमें क्या डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब द स्टेप्स टू बी टेकन इन द मेंटेनेंस ऑफ रोस्टर फॉर प्रमोशन इन द गवर्नमेंट सर्विस इन J&K। यानी किस तरीके से प्रमोशन के लिए रोस्टर को मेंटेन करना है, क्या रिजर्वेशंस है वो आपको यहाँ पे बतानी है। Write short note on fundamental rights as enshrined in the Constitution of India। Fundamental rights के बारे में क्वेश्चन है। Question 6, write short note on the provisions governing the purchase of both movable and immovable properties by the government servant as per the Public Men and Public Servants Declaration of Assets Act and rules contained therein। फिर से वही क्वेश्चन कि मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को खरीदने के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं एसेट्स रूल्स एंड एसेट्स एक्ट्स के अंडर, तो वो आपको यहाँ पे बताना है। एसेट्स रूल्स एसेट्स एक्ट्स मींस पब्लिक मैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स डिक्लेरेशन ऑफ एसेट्स एक्ट एंड एसेट्स रूल्स, ठीक है। उसके तहत आपको जो है बताना है मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी को कौन कौन से प्रोविजंस गवर्न करते हैं। क्वेश्चन 7, लिस्ट द सेलिएंट फीचर्स ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत आर्टिकल 370 के क्या क्या फीचर्स है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। यही मैं आपको बता रही थी कि ऑल्दो 2020 में हम यूटी के अंडर थे, यानी हमारी स्टेट जो है वो यूटी बन चुकी थी और 370 आर्टिकल लागू नहीं था, लेकिन क्वेश्चन आया है तो क्वेश्चन आ भी सकता है आज भी 370 के बारे में, ठीक है। नाउ ओवरऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं जो हमने अभी तक पेपर से जाना। टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट्स, फॉरेस्ट वेल्थ, सेरिकल्चर इन J&K, ये चारों चीजें J&K के रिलेटेड। पुराने सिलेबस वालों को स्टेट के मतलब स्टेट के कंटेक्स्ट में बताना है, और जो नए सिलेबस के लिहाज से करेंगे तो उनको यूटी के कंटेक्स्ट में बताना पड़ेगा। Ethnic composition of J&K, fundamental rights as enshrined in the Indian Constitution, RTI Act दोनों 2005 और 2009 as the case may be, Public Men and Public Servants Assets Declaration Acts और rules वो करने हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपको। Reservation in appointments, किस तरीके से डायरेक्ट और प्रमोशन डायरेक्ट में और प्रमोशन के तहत होने वाली अपॉइंटमेंट्स, क्योंकि हमें पता है अपॉइंटमेंट्स दो तरीकों से होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और प्रमोशन, ठीक है। तो आपको दोनों चीजों में जो है रिजर्वेशन बतानी है कि चाहे वो अपॉइंटमेंट बाय प्रमोशन हो रही है या वो अपॉइंटमेंट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है, तो आपको रिजर्वेशन के बारे में पूछा जा सकता है, वो आपको बतानी है। प्रिपरेशन ऑफ सिलेक्ट लिस्ट किस तरीके से बनाते हैं, और आर्टिकल 370। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमने पेपर से ओवरऑल देखे और पेपर्स भी हमने डिस्कस किए। आई होप आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाइए सो दैट आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। साथ ही साथ आप वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा सो दैट कंटेंट जो है सारे के सारे मिनिस्ट्रियल कैडर के हमारे जो कोलीग्स हैं उन तक पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।